तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जीवे पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एनएएस एग्ज़ाम जो आपको 12 नवंबर को होने वाला है महाराष्ट्र में, उसकी तैयारियां चल रही है और इसके पर ही मैंने आपको मिशन एनएएस ये आपको प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और इसके तहत आपको मैंने पहला वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको मैथ्स 2 का पहला चैप्टर यानी समरूपता के बारे में आपको क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड चैप्टर पे जाएंगे। सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, और इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा सेकेंड के चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, और इसलिए मैं बोलता हूँ लास्ट तक वीडियो तो बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करके जाना, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको मराठी में दिया गया है, इसे मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके और उसके आंसर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपको दिया गया है की खालीपैकी कोणते पायथागोरसचे त्रिकूट आहे। तो यहाँ मराठी में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। इसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है, इस के बारे में आपको बताना है। तो एक सिंपल सा नंबर यहाँ 3 4 5 जो दिख रहा है ये आप जानते हैं बहुत ही कॉमन पाइथागोरस त्रिक है। ये नंबर तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि 3 4 5 में आप किसी भी नंबर से अगर तीनों में गुणा करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस त्रिक होगा। जैसे मैं अगर 2 का गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि 6 8 10 भी क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक होगा। अगर मैं इसमें 3 का गुणा करूंगा तो भी पाइथागोरस त्रिक होगा। 4 का गुणा करूंगा यानी कि इसके जो भी गुणज रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, पाइथागोरस त्रिक रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या है, राइट है। तो हम लोग राइट फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। बी आंसर आपको क्या है, राइट है। ओके, सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड में आपको जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट का मैंने बताया आंसर आपको क्या है, बी है, इस पर टिक कर लीजिए। इसके बाद अगर हम लोग सेकेंड पे आते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि इसमें से कौन सा त्रिकूट नहीं है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो देख लें 5 12 13 भी ये भी त्रिक है, 8 15 17 ये भी त्रिक है, 7 8 15 ये त्रिक नहीं है। यानी कि आपको बी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे क्या कर देना है, टिक कर देना है। वैसे भी यहाँ पे आंसर जो है देखिए आपको डार्क लाइन में दिया गया है, आप यहाँ पे आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं। लेकिन कैसे आंसर आया, आप पाइथागोरस त्रिक कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के अगर बराबर आता है तो वो पाइथागोरस त्रिक होता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको पाइथागोरस त्रिक बहुत सारे नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो बोला है कि इसमें भी पूछा कौन सा त्रिक नहीं है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 9 40 41 बहुत कॉमन है, 60 61 11 भी ये भी बहुत कॉमन है, पाइथागोरस त्रिक है। 6 8 10 जैसे मैंने बताया ये पाइथागोरस त्रिक है। यानी कि सी ऑप्शन आपको जो 6 14 15 है ये आपको पाइथागोरस त्रिक नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन नहीं। यहाँ याद रखिए त्रिक नहीं है ये पूछा है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो आपको पाइथागोरस त्रिक हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काटकोण त्रिकोणात। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में जिसके समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल 169 है, तो उस कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। तो दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल 169 दिया, यानी कर्ण निकालना है तो आप 169 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन 13। ओके, तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की लंबाई हो कितनी होगी, 13 होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बोल रहा है एक आयत है जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी दूसरी भुजा हमें क्या करना है, आयत का ज्ञात करना है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अगर आप इसमें सब आयत बनाएंगे तो आपको बोला है कि ऐसा एक आयत है, इसमें आपको ये वाला जो विकर्ण है ये 20 का है और एक भुजा 12 का है। यानी कि मान लीजिए ये 12 है और ये कितना है, 20 है। तो हमें ये भुजा का मान पूछा है। तो ये भुजा का निकालने का मतलब है पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो कर्ण का वर्ग यानी 20 का वर्ग यानी 400 हो गया। 400 में से क्या करोगे, 12 का वर्ग 144 घटा दोगे। तो घटाने के बाद आ जाता है आपको बच्चों 256। 256 किसका वर्ग है, 16 का। यानी कि आपको डी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। ओके, क्योंकि आपको पाइथागोरस सूत्र अच्छे से याद है। अगर भुजा निकालना रहता है तो कर्ण के वर्ग में से पहली भुजा का वर्ग माइनस करके उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और इस तरह का एक प्रश्न बहुत ही
100% आपको बोर्ड एग्जाम में भी आता है और आपको इसमें भी आने की संभावना है कि कर्ण, आपको जो वर्ग रहेगा उस वर्ग का या तो विकर्ण दिया रहेगा या तो भुजा दी रहेगी और आपको उसी के आधार पर भुजा या विकर्ण का मान पूछेगा। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है विकर्ण की लंबाई कर्णी 2 है, तो हमें उस वर्ग की क्या करना है, भुजा ज्ञात करना। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा कि वर्ग की भुजा बराबर होती है विकर्ण बटे कर्णी 2। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, विकर्ण बटे कर्णी 2। तो विकर्ण का मान यहाँ पे कितना दिया है, कर्णी 2, तो कर्णी 2 बटे में कितना, कर्णी 2। कर्णी 2 से कर्णी 2 कट गया तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ओके, ये सूत्र याद रखना बच्चों। इससे आप भुजा देकर निकालना रहेगा तो भी निकाल सकते हो, विकर्ण निकालना रहेगा तो भी निकाल सकते हो। ओके, एक दिया रहेगा और दूसरे का मान ज्ञात कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कर बढ़ते हैं 7 पे। इसमें बोला है एक सम चतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाई 60 और 80 है, तो उस सम चतुर्भुज की हमें क्या करना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना। आप जानते हैं सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए ऐसा एक सम चतुर्भुज है, उसकी एक विकर्ण 80 है और एक विकर्ण का मान 60 है, तो ये दोनों एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, आपको मालूम होगा, इसलिए ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भुजा का मान ज्ञात करते हैं। तो 40 का वर्ग हो गया 1600 प्लस 30 का वर्ग हो गया आपको 900, दोनों को जोड़ा तो हो जाएगा कितना, 2500, और 2500 किसका वर्ग है, 50 का, यानी कि भुजा का मान कितना होगा, 50 होगा। ओके, तो ये सवाल हमने 9th में किए हैं, आपको अच्छी तरह से याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो यहाँ बोला है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं और उसमें अगर सी का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है तो वह त्रिभुज कौन सा है। जाहिर सी बात है कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कर्ण का बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, समकोण त्रिभुज है ये। 9वां क्वेश्चन आपको बोला है कि तीनों भुजाओं का मान अगर दिया है उसमें कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है कोण ए के सामने जो भुजा होगी वो कौन सी, बी सी है, और अगर सबसे बड़ी भुजा देखें तो ए सी है। देख रहे हैं ना, सबसे बड़ी भुजा का मान कितना है, ए सी, वो 12 है, और जिसके कोण के सामने वाली भुजा बी सी है वो 6 है। तो आप देख रहे हैं ये इसका आधा है, आधा है, यानी कि आप 30 60 90 के प्रमेय में पढ़ा होगा कि 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की क्या होती है, आधी होती है, इसलिए यह कोण क्या हो जाएगा, ए कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। एक चौरा साचा, मतलब यहाँ पे आपको वर्ग दिया है, उसकी देखो यहाँ विकर्ण का मान दे दिया है और आपको उसकी परिमिति पूछा, भुजा नहीं पूछा। तो भुजा आपको निकालने का मैंने भी सूत्र बताया था, पहले भुजा आएगा तभी तो परिमिति आएगा। तो भुजा बराबर क्या हुआ था, मैंने बताया था विकर्ण बटे में कर्णी 2, यानी कि यहाँ पर आपको विकर्ण है 10 कर्णी 2 बटे में कर्णी 2, कर्णी 2 कर्णी 2 कट गया, यानी भुजा का मान आ गया 10। अब परिमिति निकालना, यानी कि 4 का गुणा कर दो, 10 चौक 40 हो गया। चलिए 11वां लास्ट, इसमें कौन सा त्रिकुट है, कौन सी ये जो तारीख लिखी है इसमें कौन सा पाइथागोरस त्रिक है। तो 15 8 17 इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने पार्ट नंबर 2 में से 1 सवालों को क्या किया, 11 सवालों को हमने हल किया, और इसी की प्रकार के सवाल आपको बच्चों आएंगे, इसलिए टेंशन लेना नहीं है। अगर इस सवालों को प्रैक्टिस आप करके गए हैं तो आप सेकंड चैप्टर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और चैप्टर नंबर 2 भी हम लोग ने उसमें से 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वृत्त के बारे में, वो अगले वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक शेयर करना भूले। और जैसे मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको मैथ्स से इंटरेस्टिंग वीडियो पढ़ना है तो आपको इस चैनल से जुड़ना है, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन में ऑल की बटन प्रेस करके रखना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक